आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको पहले भी बता दिया है और बाद में भी बता दूंगा, टेंशन नहीं है। अभी आप लोग केवल क्वेश्चंस को देखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो रावी नदी के किनारे कौन विकसित हुआ है, याद रखना हड़प्पा। हड़प्पा जो है ना, ये हमारा रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है। ये सब चीज जान लेना। देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। और देखो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको जैसे 30 ऑब्जेक्टिव है तो 30 ऑब्जेक्टिव का ज्ञान आपको मिलेगा, नहीं भाई, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। केवल वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। बाहर का क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ से टच करोगे, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर और एक चीज जान लो भाई, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, मैंने हो सके पहले भी आप लोगों को बताया होगा। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज किसने किया है, हड़प्पा का खोज किसने किया है, याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने, या फिर आप इसको राय बहादुर दयाराम साहनी भी बोल सकते हो, राय बहादुर दयाराम साहनी। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज किया है राखल दास बनर्जी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इस ट्रिक को जान लो, आपको एकदम यहां पर बहुत ही मजा आ जाएगा। देखो बच्चा, हड़प्पा और यहां पर क्या है मोहनजोदड़ो। तो अगर हम लोग मोहनजोदड़ो का बात करें तो देखिए जोदड़ो, अगर दो को हटा दे तो यहां पर आ रहा है जोड़ो। जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है ना, जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो बस इसको आप ऐसे याद रखो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो से आ रहा है जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो इससे याद रख सकते हो आप लोग, मोहनजोदड़ो का खोज किया है राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हड़प्पा, तो देखो हड़प्पा से आ रहा है हड़प। हड़प्पा से क्या आ रहा है, हड़प। देखिए जो फिल्म में जो गुंडा वगैरह होता है ना, जब ये किसी गरीब का सब कुछ हड़प लेता है तो बड़ी दया आता है उसके ऊपर, गजब सा लगता है, एकदम इमोशन वाला फील आ जाता है, रोने का मन करता है, बहुत दया आता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अरे यार सब कुछ मत हड़पो, क्या करो, उसके ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दो। देखो दया से आपका हो जाएगा दयाराम साहनी, बात क्लियर। और हड़प से आपका हो जाएगा हड़प्पा। यहां पर आप लोग और एक चीज जान लो, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा का खोज आप लोगों का हुआ है 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में। देखो कितना सारा चीज मैंने आपको बता दिया। और एक चीज जान लो, ये जो मोहनजोदड़ो है ना, इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आपको पढ़ने में और मजा आ जाएगा। देखो अच्छा से दिखेगा, आप देख लो, इसको दिख भी रहा है एकदम सुपर डुपर हिट वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा स्थल या फिर सबसे बड़ा नगर भी बोला जा सकता है या फिर सबसे बड़ा शहर भी बोला जा सकता है। तो वह क्या है भाई, तो मोहनजोदड़ो जो था ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था या फिर सबसे बड़ा नगर था। और एक चीज याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस नगर को खोजा गया था, याद रखना, सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया था, हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, हड़प्पा शहर को खोजा गया था, जो भी आप बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहां स्थित है। जो सीपोर्ट हम लोग जिसको बोलेंगे, कहां था भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, अगर आपको याद है तो, अगर याद है तो मैंने क्या बताया था भाई, आप लोग याद रखना, गोदी, लोदी और मोदी, ठीक है, गोदी, लोदी और मोदी, ये 3 चीज याद रखो। देखो ये गोदी से हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा, गोदी से क्या हो जाएगा, गोदीवाड़ा, जिसको डाकयार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखिए लोदी में आता है लो, तो लो से हो जाएगा लोथल, लो से हो जाएगा लोथल। और मोदी, देखिए मोदी का अगर गढ़ बोला जाए तो कहां है भाई, तो मोदी का गढ़ है गुजरात में। कहां है, गुजरात में। तो आप इस चीज को जानो कि गोदीवाड़ा का जो अवशेष है, यानी जो डाकयार्ड का जो अवशेष है, कहां मिला है, लोथल में मिला है। लोथल कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और
जो बंदरगाह है भाई, बंदरगाह कहाँ है? लोथल में ही है। एकमात्र बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। इतना सारा कुछ आप जानो। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो बौद्ध, ये जो बौद्ध साहित्य है ना, इसके अनुसार टोटल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे भाई? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे पावरफुल था, वह कौन था? तो मगध था। इस बात को जानो, सबसे पावरफुल कौन था? मगध था। मगध में किसका शासन था? धनानंद का शासन था। फिर धनानंद को मार देते हैं और नंद वंश का अंत कर देते हैं। कौन? तो हमारे प्यारे से चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं भाई? नंद वंश का अंत करते हैं और मौर्य वंश का वहां पर स्थापना करते हैं। किसकी मदद से? अगर बात करा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका मदद लिया था? कौन थे इनके गुरु? तो चाणक्य। कौन थे भाई? चाणक्य इनके गुरु थे, जिसको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। देख लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? जो दक्षिण भारत में स्थित था, यानी कि साउथ इंडिया में कौन सा था? तो था हमारा अस्मक। क्या हो जाएगा? अस्मक। ये हो सके आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, या आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इसको कर लो। ठीक है, 5 का सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखो किसने पढ़ा है, एक आता है खोज कि किसने खोज किया है, और एक आता है भाई किसने पढ़ा है। तो यहां पर पढ़ा वाला बोल रहा है, देखो कौन पढ़ा है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा है भाई? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? याद रखना, पाद्रेटी फेंथेलर। ठीक है, पाद्रेटी फेंथेलर इसका सही आंसर हो जाएगा। खोज का अगर बात करा जाएगा तो पाद्रेटी फेंथेलर, और पढ़ा किसने है? तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका को कौन यहां पर लिखे हैं? तो इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये जो इंडिका है, ये इंडिका में क्या है भाई? ये मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आपको देखना है कि मौर्य वंश का अगर जानने का अगर आप स्रोत का बात करो तो इंडिका के माध्यम से आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हो। और इंडिका का जो यहाँ पर रचना है, इंडिका को लिखा किसने है? तो मैंने आपको बता दिया, मेगास्थनीज। तो 7 का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, आगे देख लीजिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? देखो ये जो भाई महाभारत का जो लड़ाई है ना, किनके किनके बीच हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच, कौरवों बोल सकते हैं, कौरवों और पांडवों के बीच ये लड़ाई हुआ था। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और ये जो लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई में पांडव जीते थे और कौरवों की हार हुई थी। और ये जो लड़ाई है टोटल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था भाई? 18 दिनों तक चला था। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चीज भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, देखो बात को समझो। महाभारत का जो लड़ाई है, जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, ये तो हो गया एक बात। अगर दूसरा बात का अगर हम लोग बात करें, ये जो महाभारत है ना, इसमें कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। जो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया है 8, ये 8 हमारा विवाह वाला है। यानी महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। इसलिए 8 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप का जो संबंध है किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का एक होता है भाई, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है जिसको हम लोग स्तूप बोलते हैं। ठीक है, जिसको स्तूप बोलते हैं। इसमें बोला एक्चुअल में जाता है कि जो महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं, ये सब चीज को यहाँ पर रखा गया था और इनके लिए भाई एक धार्मिक स्थल के रूप में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये आपका हुआ है कुंडग्राम में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा महायान। महायान, ठीक है, एक हीनयान था एक महायान था, तो महायान यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है। देख लो क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है शायद आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो जान लो भाई, टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अल-बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। अल-बरूनी को किस भाषा का जानकारी नहीं था, तो यहाँ पर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानी भाषा। ये यूनानी भाषा के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा ये सब जानते थे, पर इनको यूनानी भाषा के बारे में नॉलेज नहीं था। तो 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। इब्न बतूता ने किस पुस्तक को लिखा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसने लिखा है भाई रिहला। क्या? रिहला, ठीक है। 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 ठीक है कि पीर का अर्थ क्या है। पीर माने क्या होता है, ठीक है, पीर। तो पीर मतलब होता है गुरु। जो गुरु होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो 15 का यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। बताना है भाई, दरगाह कहाँ स्थित है, किनका? मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो 16 का यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। जो अलवार संप्रदाय के जो लोग थे वे लोग किस देवता की उपासना करते थे, किस देवता का पूजा पाठ करते थे। तो वे लोग जो है ना भाई विष्णु भगवान का उपासना करते थे, विष्णु भगवान को मानते थे। 17 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। कौन है भाई? तो हरिहर और बुक्का। कौन है? हरिहर और बुक्का। और ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया है? तो हरिहर और बुक्का ने क्या है, और ये दोनों भाई थे। और एक चीज याद रखना, आप बोलोगे सर कृष्णदेव राय क्या है। तो भाई कृष्णदेव राय जो थे ना, ये विजयनगर के एक महानतम राजा थे, एक महानतम शासक थे, एक बहुत ही महान राजा थे। बात क्लियर हो रहा है? कृष्णदेव राय विजयनगर के एक महान राजा थे, और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर किया था। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्याद की रचना किसने किया। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है भाई कृष्णदेव राय ने। देखो एक राजा थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े और एक अच्छे कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अकबरनामा का रचना किसने किया। अकबरनामा किसने लिखा, ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा भाई ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन ए अकबरी का रचना किया है। देखो ध्यान सुनो, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन ए अकबरी का रचना किया है। तो 20 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। भाई ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। ये तो भाई आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ है। तो ये 1855 को हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल वाला क्वेश्चन है। ये मोए वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दामिन ए को क्या है। तो दामिन ए को मतलब क्या होता है भाई। तो दामिन ए को किसको बोला जाता है। तो संथालों की जो भूमि है ना उसी को दामिने को के नाम से जाना जाता है। 22 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक मिनट पूरा दिखेगा, हाँ चलिए पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे। भाई बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर 23 का जो सही उत्तर होगा हमारा कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्नवालिस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है, जो लड़ाई है, कहाँ से शुरू हुआ था भाई। तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से, याद रखना। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या है देखो कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया। सहायक संधि व्यवस्था,
तो सहायक संधि व्यवस्था का जो यहाँ पर प्रारंभ है वेलेस्ली ने किया है, वेलेस्ली हो जाएगा। और एक बहुत ही वायरल वाला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, मतलब चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये कब हुआ था भाई, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पूछा जाता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड, तो भाई याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हमारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे। देखिए स्थायी अध्यक्ष का बात कर रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी सदस्य थे कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी, देखो अगर अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलना, और अगर स्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलना। तो 28 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारत देश का जो संविधान है ये लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो संविधान के निर्माण में करीबन 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, 30 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये जो हमारा आज का वीडियो है हम लोग ऑब्जेक्टिव तक ही अभी रहते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में हो गया, और जो सब्जेक्टिव होगा ना भाई, सब्जेक्टिव को मैं एक वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन आप लोग मत लो, हर एक चीज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।